नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और हमेशा की भांति सामान्य विज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा समस्थानिक। अणु और परमाणु के बारे में हमने सामान्य जानकारी पहले प्राप्त कर चुके हैं और इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है जो आपके सामने बोर्ड पे सेपरेट कर दिया है। आइए बात करते हैं। समस्थानिक समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटोप के नाम से जानते हैं और इनके एक ही परमाणु के अनेक प्रकार के यौगिक जो होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं समान, लेकिन उनमें कोई ना कोई अंतर पाया जाता है। तो बात करते हैं इनकी पर्टिकुलर परिभाषा के हिसाब से। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, अलग अलग होती है। एक और परिभाषा देखते हैं। ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसे परमाणु भी क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। फिर चर्चा करते हैं, इसके उदाहरण से पता करते हैं कि हाइड्रोजन के भी क्या है, 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की कौन कौन सी 3 समस्थानिक है? पहला है H1H1, इसको प्रोटियम कहते हैं। 1H2 ड्यूटेरियम, जिसका उपयोग भारी जल बनाने में किया जाता है। 1H3 ट्रिटियम, ये रेडियोधर्मी के रूप में काम में लिया जाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक होते हैं। फिर कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। 6C12 यह स्थिर समस्थानिक होता है। 6C13 यह समस्थानिक भी है। 6C14 ये रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि समस्थानिकों के उपयोग। जो समस्थानिक है वो हमारे लिए विज्ञान के क्षेत्र में बहुत इसका अद्भुत योगदान है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में यूरेनियम 235 समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। और 27 कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 53 आयोडीन 131 समस्थानिक का उपयोग गोइटर या घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। इस प्रकार परीक्षा में समस्थानिकों के उपयोग में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये सामान्यतः गिने चुने 5-4 है जो महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं समभारिक, जिसको कहते हैं आइसोबार। ये भी परमाणु के जैसा ही एक ही परमाणु जैसे होते हैं, लेकिन इनमें परमाणु संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। बात करते हैं समभारिक आइसोबार। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, समान होती है, अथवा प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण में ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों क्या है, समभारिक है। हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें किस प्रकार से तत्व के प्रतीक को डिनोट करते हैं। 18 ऑर्गन 40 19 कैल्शियम 40 20 पोटेशियम 40। तो ये देखो 18 ऑर्गन 40 19 पोटेशियम 40 20 कैल्शियम 40। इस प्रकार से आपको पता चल रहा है कि इनकी सबकी परमाणु संख्या तो क्या अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या है, इनकी समान है और परमाणु संख्या क्या है, इनकी अलग अलग है। तो हम समभारिक और समस्थानिक में यही अंतर देखते हैं। समस्थानिक में उनकी परमाणु संख्याएं क्या होती है, समान होती है और उनकी जो द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। लेकिन इसमें समभारिक में इनकी परमाणु संख्याएं तो अलग अलग होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इनकी क्या होती है, समान होती है। और इस प्रकार के उदाहरण आपको और भी देखने को मिलेंगे जो समभारिक को आपको क्या करते हैं, डिनोट करवाते हैं। फिर बात करते हैं रेडियो एक्टिवता। आपने देखा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत सारे होते हैं। इन पदार्थों की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने, जो महान व्यक्ति है। इन्होंने इस रेडियो एक्टिवता की खोज की और इनकी
जो इकाई है वो है क्यूरी। जो हेनरी बेकुरल है, इनकी मैडम के नाम पर है, मैडम क्यूरी के नाम पर ही इनकी क्या है, इकाई है। पूछ सकते हैं परीक्षा में रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो हेनरी बेकुरल आपको याद रखना है, और इसकी इकाई क्या है, क्यूरी। फिर बात करते हैं अर्धआयु काल। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग विघटित होने में जितना समय लगता है उसे तत्व का अर्धआयुकाल कहते हैं। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का जिससे उसका जो पूर्ण 100% उसमें जो अंश होता है उसका आधा भाग जब विघटित हो जाता है तो उसको अर्ध आयुकाल के नाम से जाना जाता है। और ये पादपों में और चट्टानों में इनकी आयु का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कुछ रेडियोधर्मी तत्वों का। और परमाणु का मॉडल, परमाणु का मॉडल विभिन्न ये तथ्य हैं जो स्टार लगाकर आपको डिनोट किया जाता है, ये आपको याद रखना होता है। परमाणु का मॉडल जॉन डाल्टन ने दिया था। और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है इसका सिमिलर है, आधुनिक परमाणु मॉडल किसने दिया, वो रदरफोर्ड ने दिया। आपको ध्यान रखना है, परमाणु का मॉडल जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है और आधुनिक परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। आशा करता हूं कि इस लघु वीडियो से आपने अपनी जो जानकारी है उसको बढ़ाया होगा। और आज हमारी इस वीडियो में हम समस्थानिक और समभारिक के बारे में चर्चा की है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसका आपको निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहिए और भी समस्त प्रकार की एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारियों के लिए नस्ते नाबूद करेगा। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस लघु वीडियो को आप पूरा देखें और निरंतर आने वाली वीडियो को देखें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। आगे से आगे आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।